वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। जी हाँ, ये इंग्लिश मीडियम में है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो बच्चों आपका 50 मार्क्स का आएगा। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिलअप्स, इसके अलावा जो है वो मतलब कि 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज YMCA एस्टैब्लिश्ड। तो YMCA जो है वो क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑन जून 6 1844 को। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि 6 जून 1844 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? लंदन में, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, उस वो जो है ये फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी वन टाइप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के कोई एक जो है वो टाइप तो बताना है हमने। ठीक है, तो मैं 3 आपको नाम दे देती हूँ, आप उसमें से कोई भी जो है वो लिख लेना। भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। और तीसरा जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बलबीर सिंह सीनियर गेम। ठीक है, तो बलबीर सिंह का जो है वो क्या जो है वो मतलब कौन सा गेम वो खेला करते थे? तो आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर एशियन गेम स्टार्टेड। एशियन गेम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। और सबसे पहला एडिशन जो इस गेम का हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलअप है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन। कहां पर ये कॉलेज जो है मतलब कि सिचुएटेड है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर। और इसकी स्थापना जो है वो 1957 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? द सेल। नेक्स्ट है अष्टांग योग कंसिस्ट ऑफ डैश एक्शंस। अष्टांग योग में कितने एक्शंस होते हैं? तो अष्ट मतलब होता है 8, तो 8 एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह वॉज बोर्न इन डैश ईयर। मिल्खा सिंह का जन्म जो है वो कौन से सन में हुआ था? 29 ईयर पूछा है हमसे, तो 1935 लिख देंगे। वैसे इनका बर्थ जो है वो 20 नवंबर 1935 को गोविंदपुरा जगह पे हुआ था। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है डैश विल होस्ट द ओलंपिक गेम इन 2024। 2024 में ओलंपिक गेम जो है वो कौन होस्ट करने वाला है? तो आंसर है पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स कोचिंग स्कीम हैड बीन लॉन्च्ड आफ्टर द नेम ऑफ राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर के नाम पर जो है वो कोचिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और कब लॉन्च की गई थी? तो ये स्टार्ट किया गया था 1953 से 54 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं ट्रू। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिड्यूस द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स। स्पोर्ट्स की वजह से प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, वो जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है वज्र आसन इज परफॉर्म्ड आफ्टर मील। तो वज्र आसन जो है वो बेसिकली जो आसन है वज्र आसन वो खाना खाने के बाद किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है मिल्खा सिंह वाज नेम्ड फ्लाइंग सिख इन इंडिया। तो मिल्खा सिंह का जो है वो मतलब फ्लाइंग सिख के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन द ईयर 1894। मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो 1894 में स्टार्ट हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1896 में एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है
हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, तो टोटल 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इमोशंस आर डेवलप्ड बाय फिजिकल एजुकेशन इन अ प्लेयर, तो कौन कौन से जो है इमोशंस जो है वो प्लेयर्स में डेवलप होते हैं फिजिकल एजुकेशन की वजह से। एनकरेजमेंट भी होता है, पार्टनरशिप भी, कंपैशन भी, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लैग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहली बार ओलंपिक फ्लैग जो है वो कब जो है वो मतलब कि होस्ट किया गया था, तो आंसर है 1920। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द गेम प्लेड बाय कॉर्सिंग, कॉर्सिंग जो है वो कौन सा गेम जो है वो मतलब कि खेला करते थे, तो आंसर है बॉक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न ओलंपिक गेम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो कौन से ईयर में जो है वो स्टार्ट किया गया था, आंसर है 1896 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी, दो नंबर के ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ईयर द ओलंपिक गेम वर कैंसल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक गेम जो है वो किन किन सालों में कैंसिल जो है वो किया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन जो था उसमें बेसिकली 1916 में एक बार ओलंपिक गेम कैंसिल हुआ था, और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे 1940 में और 1944 में, ठीक है। 1940 और 1944 में जो है वो ये ओलंपिक गेम कैंसिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है वो बताना है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो कौन कौन से जो है वो बॉडी मतलब कि पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है, नोज, लेरिंक्स, इसके बाद जो है वो ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब्स, लंग्स और डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की जो है वो डेफिनेशन देनी है, तो फिजिकल एजुकेशन जो है इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच हैज टू डू विद द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, तो ये एजुकेशन का वो पार्ट है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है पर्सन का कंप्लीट जो है वो डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ चक्रासन, चक्रासन के 2 फायदे बताने हैं आपने, ठीक है। तो चक्रासन के जो 2 फायदे हैं वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहला टोन्स एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल पेट का जो मसल होता है उसे टोन करता है, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, MUSCLES, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ MUSCLES, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है, इसके अलावा जो नर्व्स है उसको सूथन करता है, सूथ्स द नर्व्स, और इसके अलावा आप जो है एक और मैं आपको बोनस बता देती हूँ, स्ट्रेंथन द लेग, ठीक है, कि जो लेग है उसको मजबूत करता है, स्ट्रेंथन्स द लेग्स, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम, एशियन गेम का मोटो जो है यानी कि जो लक्ष्य है, उद्देश्य है वो क्या है, तो आप ऐसे लिखोगे द मोटो ऑफ एशियन गेम्स इज एवर ऑनवर्ड, ठीक है, एवर onward, which means always move forward, always move forward। पहले लिख लेते हैं आंसर फिर बता देती हूँ आपको, ठीक है। this motto gives us a message to convey message to always, यहाँ पे always move forward on the right path, on the right path,
ठीक है। तो बेसिकली जो एशियन गेम्स का मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ो। ये जो मोटो है बेसिकली ये एक मैसेज देता है कि हमेशा जो है वो सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। पार्ट सी है, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। तो स्पोर्ट्स ऑफर अ वेल्थ ऑफ बेनिफिट्स बियॉन्ड जस्ट एंटरटेनमेंट। तो जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट के अलावा वो काफी सारे जो है वो वेल्थ बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है दे प्ले अ की रोल इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये जो है वो मतलब कि हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो है वो मतलब कि फिट रखता है। फिट प्रमोटिंग थिंग्स लाइक फिटनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन, हमारे जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, फिटनेस बढ़ाता है। बट द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स गोज डीपर, लेकिन जो स्पोर्ट्स की वैल्यू है वो और भी ज्यादा जो है वो इससे डीप है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कैन टीच वैल्यूएबल लाइफ स्किल। अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें जो है वो टीम वर्क, सेल्फ कंट्रोल जैसे जो है वो मतलब की वैल्यू आती है। इट कैन ऑल्सो फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, और इससे जो है वो हमारे अंदर जो है वो मतलब कि कम्युनिटी से जो हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंगिंगनेस की भावना जो है वो भी जागृत होती है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम का क्या मोटो है वो बताना है। तो इसमें जो है द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम इज सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हाइयर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो इन 2021 द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एडेड द वर्ड टुगेदर, और इन ये जो 3 वर्ड थे इसमें एक और वर्ड जो है वो डाल दिया गया टुगेदर। तो अब इनका जो है वो करे मतलब कि जो न्यू मोटो बन गया वो क्या बन गया, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ठीक है। दिस एडिशन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडिटी एंड यूनिटी इन द ओलंपिक गेम। तो ये जो टुगेदर वर्ड डाला ये जो है वो बेसिकली यूनिटी को जो है वो प्रमोट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द बेनिफिट्स ऑफ नेजल ब्रीथिंग। नाक से सांस लेना जो है उसके क्या क्या फायदे हैं वो बताना है। तो नेजल ब्रीथिंग जो है वो बेनिफिशियल है क्योंकि वो बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है या जो हजार्डियस बैक्टीरिया है हमारे एयर में, ठीक है, उसको हमारे जो है वो नोज के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। दिस हेयर्स इन आवर नोज ऑन द अदर हैंड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। तो हमारे नाक के जो बाल होते हैं बेसिकली वो जो है वो डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते, हजार्डियस बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते, ठीक है, अगर हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विलोम के क्या बेनिफिट है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, हमारी जो सहन क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर को जो है वो कम करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो हमारी बॉडी की एबिलिटी जो है कि बॉडी की एबिलिटी जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और रिटेंशन पावर को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बलबीर सिंह। बलबीर सिंह के अर्ली लाइफ के बारे में जो है वो आपने बताना है। तो बलबीर सिंह वाज बोर्न इन हिज मैटरनल विलेज हरीशपुर खालसा फिलौर, ठीक है। तो फिलौर में इनका जन्म जो है वो हुआ था। मैटरनल विलेज इनके जो मतलब कि कह सकते हो नानका जो है वहां पर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1924 में। उनके पिताजी का नाम श्री दलीप सिंह और माताजी का नाम श्री करम कौर था, ठीक है। इसके बाद ये एक जो है इनके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे। बलबीर सिंह की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो देव समाज स्कूल मोगा से हुई थी। मोगा स्टार्टेड प्लेइंग इन द स्कूल हॉकी टीम, ही रिसीव्ड द हायर एजुकेशन फ्रॉम डीएम कॉलेज मोगा। इसके अलावा जो है वो वहां पे हॉकी जो है वो खेलने लगे थे। इनकी हायर एजुकेशन डीएम कॉलेज मोगा से हुई थी, सिख नेशनल कॉलेज लाहौर एंड खालसा कॉलेज अमृतसर। तो यहाँ ये 3 कॉलेज के नाम दिए गए हैं जहाँ पे इनकी हायर स्टडीज हुई थी। स्टडिंग एट खालसा कॉलेज बलबीर सिंह टुक हॉकी ट्रेनिंग। तो खालसा कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने हॉकी की ट्रेनिंग ली, ठीक है। उनके कोच का नाम था हरबेल सिंह जिनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन दिया गया है 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम में फिजिकल एजुकेशन जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है वो बताना है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को मतलब कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा हमारा नॉलेज जो है उसको बढ़ाता है, इंटर रिलेशनशिप में हेल्प करता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और इसके अलावा कुछ सोशल क्वालिटीज जो है, ठीक है, जैसे कि करेज हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, सिंपैथी हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगासन। योगासन के क्या क्या फायदे हैं वो बताने हैं आपने। तो ये हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ हमारा
हमारा बढ़ाता है, ठीक है। स्टैंड अप स्ट्रेटनर, तो बेसिकली हमारा जो कोर मसल है, ठीक है, उसके लिए ये काम करता है, उसको स्ट्रेंथ कर देता है और हमारा स्टमक और बैक को जो है वो सही रखता है, ठीक है। स्ट्रेस को जो है वो ईज करता है, एंग्जाइटी लेवल को कंट्रोल करता है, जो बैक पेन है उसको कम करता है और हमारे नींद को जो है उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक। वीडियो हो जाती है बच्चों हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।